आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज व दीगर ज़िंदगी के हर छोटे बड़े मसले को वजाहत से बयान करता है। इन्हीं मसाइल में से एक मसला सोने का है। नाज़रीन, हमारा आज का सवाल, सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर झाड़ने, दाएं करवट, सोने और सोने से पहले वज़ू का हुक्म क्यों दिया गया है। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मेरी तमाम ने आने वाले हज़रात से गुजारिश है कि वो इल्मी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बराह रास्त पहुँचती रहे। जब साइंसदानों ने तहकीक की तो नताइज ने सबको दंग कर दिया। ऐसी बात कह दी कि आप भी बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल ये सुन्नत इख्तियार की थी और उन पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया था। आज साइंस ने भी इन अहकामात को तस्लीम कर लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये बात साबित होती है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़ों या किसी और नुकसानदेह चीज़ से साफ़ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा होशरुबा इंकशाफ हुआ है कि आप भी दंग रह जाएंगे। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बायस हर पल सैकड़ों नए सेल बनते और पुराने टूटते हैं। हैरानकुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल बिस्तर पर ही गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने के सबब नज़र नहीं आते। अगर बिस्तर को बगैर झाड़े इस पर सोने के लिए लेट जाएं, तो ये मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई मुहलक बीमारियों का सबब बनते हैं। और साइंस ने यह भी साबित किया कि इन मुर्दा सेलों को साफ़ करने के लिए बिस्तर को कम से कम 3 बार झाड़ना लाजमी होता है और ऐसा करने से ख़तरा टल जाता है। अब एक और नया सवाल कि इस्लाम में हमें दाएं करवट सोने का हुक्म दिया गया है और इस ज़मन में साइंस का कहना है कि ऐसा करने से दिल पर दबाव बहुत कम होता है, जिसके बायस दिल सही और बेहतर तरीके से काम करता है और सोने के दौरान भी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई बेहतरीन अंदाज में होती रहती है, जबकि दिल के दौरे के ख़तरात भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा दाएं करवट पर सोने से मैदा भी ऊपर की जानिब रहता है और उसे रात में खाई जाने वाली ग़िज़ा को हज़म करने में आसानी होती है। रात सोने के दौरान मैदे में मौजूद ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म होती है, जिसके बायस इंसान बेदार होने पर खुद को तरोताज़ा महसूस करता है और तेज़ाबियत भी नहीं होती। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।